हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको फर्स्ट लर्न बाय संतोष यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इसका चैप्टर नंबर आज 2 है जो हम आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 होगा आज, ठीक है। तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। चैप्टर नंबर 1 जो है ख़त्म हो चुका है और इससे पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी को भी हम चैप्टर वाइज ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, सत्ता में भागीदारी की कार्य प्रणाली, ठीक है। इसमें जो है आप लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है क्या, भारत लोकतंत्र, यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र है, ठीक है। भारत बोल रहा है भारत लोकतंत्र की राह पर चलना कब प्रारंभ किया। भारत लोकतंत्र की राह पर चलना कब प्रारंभ किया, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1947 में, ऑप्शन सी है 1945 में और ऑप्शन डी है 1952 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1947 में। भारत लोकतंत्र के राह पर 1947 में जो है चलना प्रारंभ किया है, ठीक है। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम से जो है लोकतंत्र के राह पर चलना आरंभ कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1947, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला है ग्राम सभा पंचायत के लिए क्या है। ग्राम सभा पंचायत के लिए क्या है, ठीक है। यानी कि ग्राम सभा पंचायत के लिए क्या महत्व रखता है। तो ऑप्शन ए है व्यवस्थापिका सभा, ऑप्शन बी है पुलिस सभा और ऑप्शन सी है न्यायालय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पुलिस व्यवस्था, ठीक है, पुलिस व्यवस्था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्राम सभा पंचायत के लिए पुलिस व्यवस्था का जो है यहाँ पर आप लोग को जो ग्राम सभा जो है पंचायत के लिए पुलिस व्यवस्था का यहाँ पर जो है महत्व रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यानी कि कहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था है महिलाओं के लिए। तो ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा और ऑप्शन सी है विधानसभा और ऑप्शन डी है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन अगला क्या है, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है। तो ऑप्शन ए है न्यायालय, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है संसद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए न्यायालय। न्यायालय जो है संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होता है उसके लिए जो है न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है उस विवाद को निपटाने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए न्यायालय। क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है, बोल रहा है क्या, भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए है राज्य सूची, ऑप्शन बी है केंद्र सूची, ऑप्शन सी है अवशेषाधिकार और ऑप्शन डी है समवर्ती सूची, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी समवर्ती सूची। यानी कि भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो संघीय सूची के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संघीय सूची। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, बोल रहा है क्या, समवर्ती सूची में
रखा जाता है? समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है? समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है? तो ऑप्शन ए है राज्य को, ऑप्शन बी है केंद्र एवं राज्य दोनों को, और ऑप्शन सी है केंद्र को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केंद्र और राज्य दोनों को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों को रखा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक कौन राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक कौन राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो ऑप्शन ए है संविधान, ऑप्शन बी है विधायिका, ऑप्शन सी है कार्यपालिका, और ऑप्शन डी है जनता। ठीक है, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक कौन जो है राजनीति शक्ति का स्रोत है? ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जनता को। लोकतंत्र है तो यहाँ पर क्या होगा? जनता का यहाँ पर राज चलता है। ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा? जनता, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। बोल रहा है क्या संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? तो ऑप्शन ए है एक स्तरीय, ऑप्शन बी है द्विस्तरीय, और ऑप्शन डी है त्रिस्तरीय, और ऑप्शन डी है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तर के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय। ठीक है, संघीय व्यवस्था में त्रिस्तरीय जो है सरकार होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? भारत को यानी कि डैश का संघ कहा जाता है। भारत को डैश का संघ कहा जाता है, यानी कि किसका संघ जो है यहाँ पर किसका संघ कहा जाता है भारत को? तो देखिए ऑप्शन ए है गांव, ऑप्शन बी है जिला, ऑप्शन सी है पंचायतों, और ऑप्शन डी है राज्यों। तो भारत को किसका संघ कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी, राज्यों, यानी कि भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग को याद कर लेना है। तो ठीक है, भारत में जो है, भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बोल रहा है क्या? ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है पंच, ऑप्शन बी है प्रमुख, ऑप्शन सी है न्याय सेवक, और ऑप्शन डी है सरपंच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सरपंच। सरपंच को जो है ग्राम कचहरी का जो है मुखिया कहा जाता है। ग्राम कचहरी का मुखिया कहा जाता है किसको? तो सरपंच को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है फ्रांस, और ऑप्शन डी है बेल्जियम। ठीक है, तो किस देश में जो है संघात्मक व्यवस्था नहीं है? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन को, और आप लोग जो है इसी टाइम में आप लोग को सभी दिन जो है ऑब्जेक्टिव का आप लोग को क्लास मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और ध्यानपूर्वक देखिए, सुनते सुनते आप लोग को जो है याद हो जाएगा। ठीक है, और जब सभी जो है सब्जेक्ट आप लोग को ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का PDF भी आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग अभी जो है वीडियो को देखिए, और उसी से आप लोग को आधा याद हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को जो हम PDF देंगे उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है? बोल रहा है क्या? निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? विशेष राज्य का दर्जा किसे प्राप्त है? ठीक है, तो ऑप्शन यानी कि भारत में जो राज्य है ये सभी क्या है? भारत का एक राज्य है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या इसमें से किसका जो है विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी है गुजरात। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी,
जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। बोल रहा है क्या सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को कितने बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण है, तो आप लोग को याद करना है, ठीक है। बोला है क्या सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो ऑप्शन ए है 1989, ऑप्शन बी है 1988, ऑप्शन सी है 1990 और ऑप्शन डी है 1958, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए 1989, यानी कि 1989 में जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था, ठीक है। 1989 में यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला हम देखते हैं, क्या बोल रहा है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बोल रहा है क्या भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है, हिंदी है। हिंदी है तो देखिए ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 48 और ऑप्शन डी है 26, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 40, यानी कि 40% जो है, 40% जो है यहाँ पर 40% लोगों की भाषा क्या है, हिंदी है भारत में, ठीक है, 40%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है। पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 241, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 242, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 1943 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 1944, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 1943, अनुच्छेद 1943 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। भारतीय राज्य अधिनियम, भारतीय क्या है, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, पंचायती राज अधिनियम बोल रहा है, पंचायती राज अधिनियम। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 में, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, भारतीय बोल रहा है क्या भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई हैं। भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला बोल रहा है क्या, बोल रहा है क्या निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। इसको आप लोग बखूबी जानते होइएगा। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप लोग बताइए हमको कि कितने भारत में जो है यहाँ पर भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और इसमें से बोल रहा है क्या कि यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें से कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है चंडीगढ़ और ऑप्शन डी है क्या, केरल, ठीक है। इसमें से कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है, यानी कि चंडीगढ़ एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। और आप लोग को बताना है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। बोल रहा है क्या? भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों के लिए किन स्थानीय संस्थानों का प्रावधान किया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों के लिए किन स्थानीय संस्थानों का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है नगर पंचायत, ऑप्शन बी है नगर परिषद, ऑप्शन सी है नगर निगम और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या बोला है? भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों के लिए किन स्थानीय संस्थाओं का प्रावधान किया गया है? तो क्या है? सभी का, यानी कि नगर पंचायत का भी, नगर परिषद, नगर निगम, यानी कि सभी का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। बोल रहा है क्या? पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो ऑप्शन ए है पंचायत समिति का, ऑप्शन बी है नगर पंचायत का और ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत का और ऑप्शन डी है ग्राम कचहरी का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ग्राम पंचायत का। ठीक है, ग्राम पंचायत का। पंचायत सचिव जो है ग्राम पंचायत का जो है क्या होता है? सचिव होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का सचिव होता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? भारत की भाषा नीति का एक सही लाभ क्या है? भारत की भाषा नीति का एक सही लाभ क्या है? तो ऑप्शन ए है अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व, ऑप्शन बी है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से राष्ट्रीय हित की उपेक्षा, ऑप्शन सी है अपनी अपनी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की होड़ और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय एकता मजबूत। ठीक है, तो आप लोग इसको बखूबी समझ सकते हैं। क्या बोल रहा है? भारत की भाषा नीति का क्या है? एक सही लाभ बोल रहा है यहाँ पर। तो लाभ क्या है यहाँ पर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय एकता का मजबूत करना। ठीक है, राष्ट्रीय एकता का मजबूत करना, यानी कि भाषा, हम किसी भाषा को क्या है राष्ट्र के भाषा बनाएंगे, यानी कि सभी का जो है इस भाषा को ज्ञान रहेगा। इसका मतलब क्या है कि सभी राष्ट्र में जो जितना भी व्यक्ति है, जितना भी राज्य है, उसी सब का क्या होगा? एकता बना रहेगा। ठीक है, यानी कि सभी का भाषा एक जैसा रहेगा। इसमें क्या है कि एकता बना रहेगा। इसीलिए भाषा नीति का जो है एक सही लाभ क्या है? राष्ट्रीय एकता का मजबूत करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्या बोला है? बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितने स्तर के होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1 स्तरीय, ऑप्शन बी है 2 स्तरीय, ऑप्शन सी है 3 स्तरीय और ऑप्शन डी है 4 स्तरीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी त्रिस्तरीय, यानी कि 3 स्तर का जो है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी 3 स्तर के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? तो ऑप्शन ए है पटना नगर निगम, ऑप्शन बी है नगर परिषद, ऑप्शन सी है नगर पंचायत और ऑप्शन डी है जिला परिषद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जिला परिषद। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन का ग्रामीण संस्था कौन है? तो जिला परिषद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? इसको जो नहीं जानता होगा वो भारत का व्यक्ति नहीं है। ठीक है, भारत में कितने कुल राज्य है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 जो है कुल राज्य भारत में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्या बोल रहा है? पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है क्या 75, ऑप्शन बी है 72 और ऑप्शन सी है 70 और ऑप्शन डी है 80। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 75 हो जाएगा। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा
75, ठीक है, 75 वार्ड है, ठीक है, यानी कि 75 वार्ड सदस्य वहाँ पर होगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है प्रधान, ऑप्शन बी है मेयर, ऑप्शन सी है निगमपति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेयर। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मेयर कहा जाता है, ठीक है, मेयर। और कहीं का भी प्रधान यानी कि नगर निगम का प्रधान, कहीं यानी कि किसी भी नगर निगम का जो है प्रधान होगा, किसी भी नगर निगम का प्रधान को हम क्या कहते हैं? तो मेयर कहते हैं। क्या? मेयर, ठीक है। ये जो है यानी कि नगर निगम के प्रधान कहीं का भी हो, मधुबनी का हो, दरभंगा का हो, कहीं का नगर निगम हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रधान को, वहाँ का प्रधान को मेयर कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मेयर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक होता है? न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ग्राम कचहरी का, ऑप्शन बी है ग्राम सभा का, ऑप्शन सी है पंचायत समिति का और ऑप्शन डी है नगर पंचायत का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ग्राम कचहरी का, ठीक है। न्याय मित्र कहाँ का प्रधान होता है, सेवक होता है? तो ऑप्शन ए ग्राम कचहरी का। ग्राम कचहरी का सेवक क्या कौन होता है? तो न्याय मित्र, ठीक है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या बोला है, भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 420, ऑप्शन बी है 565, ऑप्शन सी है 741 और ऑप्शन डी है 645, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 565, ठीक है। ऑप्शन बी 565। देशी राज्यों की संख्या कितनी है? 565 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लेना है आप लोग को, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन ए है 1953, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी है 1955 और ऑप्शन डी है 1956, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1953। 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन की जो है आयोग की स्थापना हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन को भी आप लोग बखूबी जानते होइएगा, महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है क्या, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? यानी कि झारखंड राज्य का गठन होना, इसका मतलब क्या है कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था? झारखंड पहले बिहार ही था और इसको अलग करने के बाद इसका नाम क्या पड़ गया? झारखंड, ठीक है। यानी कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ? तो ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2000 ईस्वी, ऑप्शन बी है 9 नवंबर 2000 ईस्वी, ऑप्शन सी है 15 नवंबर 2000 ईस्वी और ऑप्शन डी है 15 नवंबर 2001, ठीक है। तो इसको भी आप लोग बखूबी जानते होइएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही आसान है, ठीक है। यानी कि झारखंड जो है यानी कि बिहार से कब अलग हुआ था, और इसको भी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि झारखंड का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है यहाँ पर झारखंड राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्या बोल रहा है, बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है
10 और ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 12। ठीक है, तो बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 12। ठीक है, 12। ठीक है, 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि बिहार में जो है नगर निगम की संख्या कितनी है? तो 12 है। ठीक है, जैसे पटना है, इसके बाद दरभंगा है, ठीक है, भंगा है, इसके बाद मधुबनी है, बनी है। इसी प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि कुल कितने हैं? तो 12 नगर निगम बिहार राज्य में। ठीक है, तो अब बताइए आप लोग कि आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा है और आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, आप लोग को जो है इसी प्रकार से हम यानी कि चैप्टर वाइज जो है आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी वीडियो को। इससे होगा कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सोशल साइंस का। ठीक है, और आप लोग इस प्रकार से पढ़िएगा, सुबह सुबह आप लोग को जो है 1-2 बार सुनिएगा क्वेश्चन को, तो आप लोग को सुनते सुनते जो है आप लोग को याद हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही सुबह सुबह पढ़िए और हर सुबह आप लोग को इसी टाइम में 6:30 बजे जो है वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आप लोग को जो है, आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नए चैप्टर में। उस चैप्टर का नाम है यानी कि चैप्टर नंबर 3 होगा। ठीक है, और नाम है उसका लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है, ये भी चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। और एक बात इम्पोर्टेंट कि आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको भी जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इससे होगा क्या कि आप लोग को एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।